तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एज ऑलवेज बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो अभी के टाइम में मार्केट में बातचीत चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है शायद से एलटीसीजी को हटा सकती है। हालांकि एलटीसीजी के हटने के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे को तो पर्सनली नहीं लगता कि एलटीसीजी को कम्प्लीटली हटाया जाएगा। असल में नींद आ रहा है मेरे को, तो थोड़ा बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस को अवॉइड करें। बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि एलटीसीजी को टेम्पररी अरेंजमेंट्स के द्वारा एक बार के लिए हॉल्ट पे डाला जाएगा। टेम्पररी अरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि अगर आप लोग अभी का मामला देखोगे, अगर आप लोग 12 लाख रुपए तक का इनकम कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन असल में आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है। जैसे कि अगर आप 4 लाख तक कमा रहे हो तब तो जीरो टैक्स है। 4 से 8 कमाओगे तो 5%, 8 से 12 कमाओगे तो 10%, 12 से 16 कमाओगे तो 15%, 16 से 20 कमाओगे तो 20%, 20 से 24 कमाओगे तो 25%, एंड 24 से 28 कमाओगे तो मतलब हाँ 24 से 28 कम 25%। उसके बाद तो 24 लाख के ऊपर कमाने अगर आप ऊपर कमा रहे हो तब तो 30% आपको पूरा देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी का मामला देखोगे ना, तो मान लो कि आप पूरा डॉट 12 लाख रुपया कमा रहे हो, तो आपका पहला 4 लाख पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन दूसरा 4 से 8 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स देना है। यानी कि अराउंड कितना बनेगा, 4 लाख का 5%, तो 4,000 इंटू 5 लगभग 20,000 रुपये आपको देना है। फिर 10% देना है 8 से 12, यानी कि 40,000 रुपये आपको देना है। एंड हाँ, तो आपको इन टोटल 60,000 रुपये देना पड़ता है अगर आप 12 लाख रुपए तक का इनकम कर रहे हो तो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ना वहाँ पे आपको एक तो रिबेट दे दिया कि भाई तुम अगर 12 लाख तक कमा रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर दया करती हूँ, तुम्हारे से कोई टैक्स नहीं लूंगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बैठाया, असल में आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है, लेकिन गवर्नमेंट एट दी एंड रिबेट लगा के उसको जीरो कर देती है। तो आप देखना, अगर आप बहुत टाइम से टैक्स फाइलिंग कर रहे हो, मान लो कि आप लोग पहले 8 लाख 9 लाख के आसपास कमा रहे थे, यानी कि चलो मान लेते हैं कि आप 8 लाख रुपए कमा रहे थे, यानी कि 4 से 8 वाले स्लैब में आप आ रहे हो, है कि नहीं। यानी कि आपको अपने इनकम के ऊपर 5% यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स भरना है। तो आप लोग अपने सीए के पास जाते थे और उसको बोलते थे कि भाई मैं इतना रुपया कमा रहा हूँ, प्लीज मेरा टैक्स भर दे, तो वो आपका फाइलिंग करता था। जो 12 लाख रुपए तक का इनकम के ऊपर जो रिबेट मिला है ना, आपका सीए आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम आके यहाँ पे फाइलिंग मत करो अब, ठीक है। वो फिर भी तो आपको बोलेगा कि फाइलिंग करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगा। एंड फाइलिंग कंटिन्यूसली करते रहना भी चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड फॉर वेरियस रीजन, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये चैनल टैक्सेशन वाला चैनल नहीं है, बट उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। मतलब आप टैक्स तो भरोगे, लेकिन आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, बट गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है, जब तक हम 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे हैं तब तक हम तुमसे नहीं लेंगे, जब हम लेना चालू करेंगे तब का तब देखा जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ऐसे ही किसी टेम्परेरी अरेंजमेंट का यूज करके गवर्नमेंट जो है एलटीसीजी को जीरो कर देगी। मतलब तुम जितना भी एलटीसीजी से कमाओ जीरो। जैसे कि आपको सरचार्ज का सिस्टम पता है ना, अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको 37% सरचार्ज देना पड़ता है। किसके ऊपर, आपके टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। जैसे कि पकड़ के चल लो कि आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 1 करोड़ का बन रहा है, ठीक है, एंड आप 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहे हो, तो उस 1 करोड़ के ऊपर आपको 37% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी कि 1 करोड़ 37 लाख रुपया देना पड़ेगा टैक्स लाइबिलिटी का एक्स्ट्रा 37%। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इनकम स्टॉक मार्केट के वजह से कमाए हो, यानी कि चाहे आपका एलटीसीजी हुआ हो, एसटीसीजी हुआ हो, या फिर आपको डिविडेंड मिला हो, बेसिकली स्टॉक मार्केट के वजह से अगर आपका इनकम 5 करोड़ को क्रॉस किया है, आपसे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 12.5 ना 15% ही है। मतलब आपको अगर स्टॉक मार्केट के इनकम की वजह से आपका 5 करोड़ क्रॉस हुआ है, तो जो भी आपका स्टॉक मार्केट का एक्स्ट्रा इनकम रहेगा ना, उसके ऊपर 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा, उसके ऊपर सिर्फ 15% का ही सरचार्ज लगेगा। बाकी जितने भी इनकम है उसके ऊपर 37% का सरचार्ज लग जाएगा। तो ऐसा करके कुछ मामला चलता है। तो गवर्नमेंट जो है एलटीसीजी एसटीसीजी को एक तरीके से कैप कर रखी है ऑलरेडी सरचार्ज के हिसाब से। ये ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों को शायद से पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता है उस लेवल का, मतलब जानकारी अपने दिमाग में रखने के लिए। बट एनीवेज, उससे हम लोग का ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको यूज़ करती आई है। तो गवर्नमेंट को अभी क्या करना है, गवर्नमेंट को बस ऐसा ही एक तो रिबेट वाला मैकेनिज्म को बैठा देना है कि यार एलटीसीजी से जो भी कमाई हो रहा है इसमें जीरो टैक्स तुमको देना है। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात एक तो यह है कि क्या अगर एलटीसीजी एसटीसीजी को गवर्नमेंट हटा देती है, एसटीसीजी तो हालांकि नहीं हटने वाला, जो भी हटेगा एलटीसीजी हटेगा, मतलब टैक्सेशन उसके ऊपर एलटीसीजी के ऊपर, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स जो भी बनता है वो हटेगा। लेकिन यहाँ पे ना मेन प्रॉब्लम ये है कि एलटीसीजी हट भी जाने से क्या हमारा मार्केट रॉकेट हो जाएगा, इसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो हमारा मार्केट क्यों वीक है, वो एफआईआई सेलिंग के वजह से वीक है, समझ रहे हो। एंड अगर आप ये सोचते हो कि एफआईआई इंडिया को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स हाई है,
ये बिल्कुल भी नहीं है कारण। मतलब यार अगर मान लो कि एज एन एफआईआई आप सोचो, अगर आप इंडिया में एफआईआई बन के पैसा डाले हो एंड आप साल का 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, या चलो थोड़ा बड़ा सोच करते हैं 1 करोड़ रुपया, रदर 100 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तो 100 करोड़ कमाने के बाद 12.5 करोड़ रुपया का टैक्स भरने में आपको तकलीफ थोड़ी ना है। एलटीसीजी का हम बात कर रहे हैं, एंड एसटीसीजी को भी देखें तो अगर आप 100 करोड़ रुपया कमा रहे हो तो 20 करोड़ का टैक्स भरने में तकलीफ थोड़ी ना होगा। समझ पा रहे बात को? तो टैक्स इज नॉट द इशू, बट द इशू इज कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, देखना आप भी जैसे जैसे अपने जिंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा ना, आपको भी एट द एंड लगेगा कि यार टैक्स भरना तो कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं है। इनकम हो रहा है तो टैक्स भरेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा काम है, देश के हितों में अपना पैसा यूज हो रहा है, आर्मी स्ट्रेंथन हो रहा है, कल को पीओके भी हमको लेना है, एक्साइज चीन लेना है, एंड तिब्बत को भी आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान भी हमको चाहिए, अफगानिस्तान भी चाहिए, म्यांमार भी चाहिए। तो आर्मी स्ट्रांग होना जरूरी है, आपका टैक्स का पैसा वहीं पे जा रहा है कि नहीं? तो टैक्स भरने में कभी भी आदमी को तकलीफ नहीं होता है। तकलीफ किस में होता है? आदमी को अगर पता है कि यार मैं इस कंट्री में रह के या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस में रह के क्या आने वाले समय में भी पैसा कमा पाऊंगा, तो आदमी को टैक्स खलने लगता है कि यार मैं तो सरकार को पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये तो फ्री का पैसा जा रहा है मेरा, अगर कल को मैं घाटा करूंगा तो सरकार तो घाटा तो भुगतने आएगी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यार ठीक है तुम इस पिछले साल 100 करोड़ कमाए थे, हमको रदर 20 करोड़ का एसटीसीजी दिए, इस साल तुम 20 करोड़ का नुकसान कर दिए तो चलो हम 4 करोड़ का तुमको रिबेट कर देते हैं, ऐसा मतलब वापस से दे देते हैं एसटीसीजी का पैसा जो तुम पिछले साल दिए थे। ऐसा तो होने नहीं वाला। तो लोगों को जहां पे ऐसा लगता है ना कि मैं शायद से पैसा नहीं कमा पाऊंगा, तो लोगों को टैक्स खलने लगता है। तो अगर अभी का मामला देखोगे ना, तो टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो मैं टैक्स खलने वाला बात किया कि मैं नहीं कमा पाऊंगा पैसा, ये बिजनेसेस में होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में हमेशा एफआईए पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में हमेशा ये देखा जाता है कि जिस कंट्री में हम पैसा डाल रहे हैं उस कंट्री का भविष्य क्या है। एंड अगर हम लोग इंडिया के भविष्य के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एक दिन हम भी $50 ट्रिलियन के इकोनॉमी होंगे, एंड एक दिन हमको तो ऑब्वियसली अखंड भारत चाहिए, बहुत बड़े बड़े सपने हैं हमारे जो कि पूरा होगा भी, बट करंट रेजिम में होगा नहीं होगा वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल पॉइंट है। बट एनीवेज रेजिम वगैरह में हम नहीं जाते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का फंडामेंटल रदर इंडिया एज अ कंट्री का फंडामेंटल इकोनॉमिकल इश्यूज अभी के टाइम में क्या है? एक तो हम लोग एआई को लेके क्लूलेस है, हम एआई में करेंगे क्या। जिस हिसाब से हमारा रुपया गिर रहा है हम लोग एकदम क्लूलेस ही है कि यार रुपया गिरने को हम लोग कब तक संभाल पाएंगे। कभी न्यूज़ आता है कि यार आरबीआई ने $12 बिलियन का सोना बेच दिया, कभी न्यूज़ निकल के आता है कि नहीं बेचा, कभी न्यूज़ निकल के आता है कि अरे अरे इन्होंने तो मई मंथ का डेटा ही नहीं दिया, अप्रैल मंथ का डेटा दिया है, तो जून मंथ में हमको पता चलेगा कि मई मंथ में क्या मामला रहा है। तो ये सब टाइप का जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं बताता है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उसके वजह से इकोनॉमी वीक हो गया। एंड एफआईआईज यही देखते हैं कि यार जिस कंट्री में हम पैसा डाल रहे हैं क्या वो कंट्री अपने पैसे को मतलब अपने करेंसी को संभाल पाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि इनका करेंसी पूरा फ्री फॉल में नीचे की तरफ ही गिरते चले गया। दूसरा एफआईआई देखते हैं कि यार किसी कंट्री में अगर इनोवेशन हो रहा है तो क्या जिस कंट्री में हम पैसा डाल रहे हैं उस कंट्री में भी उसी टाइप का इनोवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड अगर आप लोग हमारा मामला देखोगे तो हम हमारे लिए तो यार एआई का फुल फॉर्म भी मेरे को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अब ठीक है, ज़्यादा मजाक वगैरह करना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से मेरे को मामला लगता है इंडिया में एआई का, वी आर डूइंग नथिंग एंड वी आर नॉट इवन वरीड अबाउट एआई, एंड दैट इज़ अ बिगर रेड मार्क आप बोल सकते हो, रेड फ्लैग जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कि हमको चिंता नहीं है कि हम एआई से कैसे क्या डील करेंगे। वी आर ऑन आवर ओन, 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं लोगों को एंड कश्ती चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाला बात है कि ये जो 3-3 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इन 3-3 हज़ार रुपये का वो आता है आईटी कंपनी से। अगर आईटी कंपनीज बहुत पैसा नहीं कमाएगी तो गवर्नमेंट के पास इन 3-3 हज़ार रुपए को बांटने के लिए भी शॉर्टफॉल आएगा। तो एट द एंड क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि यार क्या हम लोग जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, क्या लोगों का पेट भर पाएंगे। एंड अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है पेट भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर लोग अपना पेट ही नहीं भर पाएंगे तो जो कंपनीज लिस्टेड है उनका प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा। समझ पा रहे बात को? तो इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो जितनी भी कंज्यूमर कंपनीज है, चाहे वो एशियन पेंट्स हो गया हो, चाहे वो सेलो वर्ल्ड टाइप की एकदम क्लासिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी हो गई हो, हालांकि उनका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन बिजनेस सस्टेनेबल है, हेवेल्स जैसी कंपनी, एंड भिन्न भिन्न तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को आप देख लो। एलजी को तो आजकल मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को शायद से लगता है कि वो भी इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा होगा, बट एनीवेज देखेंगे एलजी को बाद में।
आप चाहे वर्लपूल को देख लो, फोर व्हीलर कंपनीज को देख लो। महिंद्रा ऑब्वियसली ऊपर की तरफ चल रहा है क्योंकि पता नहीं उनको एक तो कहीं से ऑर्डर वगैरह मिला था किसी कंट्री से, शायद से फिलीपीन से उनको 50,000 गाड़ी ना 30-40 हज़ार के आसपास कुछ गाड़ी वगैरह एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला था। मारुति सुजुकी का भी धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन मारुति सुजुकी का धंधा अच्छा क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका कार चीपेस्ट है। एंड अगर आदमी कुछ नहीं खरीद पा रहा है तो एट द एंड जाके उसको मारुति खरीदना पड़ रहा है। तो आपकी कंट्री में अगर चीपेस्ट कार बेचने वाली कंपनी धूम धड़ाका ग्रोथ कर रही है, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। इन सब चीज़ों को समझने के लिए तो टेक्निकल दिमाग चाहिए। बट अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो एफआईआई को चिंता इस चीज़ का है कि यार इंडिया में जिस डायरेक्शन में चल रहा है इंडिया का इकोनॉमी, क्या इस इकोनॉमी में पैसा डाल के हम पैसा बना पाएंगे यहाँ के स्टॉक मार्केट में? तो मेन क्वेश्चन ये है। एंड जो टेम्परेरी मतलब देखो, कल को अगर गवर्नमेंट आके बोलती है हम एलटीसीजी हटा रहे हैं तो कैसे शेयर बाजार नहीं चलेगा? जरूर चलेगा, लेकिन बुल रन आएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता। अभी जैसे कि हमारा बाजार 23,400 का है, ठीक है, हो सकता है कि बढ़ के 25,000 चले जाए, 26,000 चले जाए, ऑल टाइम हाई पे चले जाए, बट फिर नीचे आएगा, वही घोड़ा वही मैदान हो जाएगा। बिकॉज इशू इज नॉट टैक्सेशन, समझ मतलब नॉट टैक्सेशन, बट द इशू इज कि भाई धंधा चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखोगे तो हर बार क्या होता है, किसी कंपनी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट खराब आया, कंपनी को ठोक दो 20%। तो खराब रिजल्ट पे कंपनीज गिर रही है, ना कि टैक्सेशन के ऊपर। एंड टैक्सेशन इज नेवर द इशू इफ यू आर मेकिंग मनी। जैसा कि मैं आपको बोला 100 करोड़ कमा रहे हो तो 10 करोड़ रादर 12.5 करोड़ एलटीसीजी देने में तकलीफ नहीं है, 100 करोड़ कमा रहे हो तो 20 करोड़ एसटीसीजी देने में तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या ये पैसा कंटिन्यूस बनेगा? कहीं वेल्थ डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो जाएगा? इन सब रीजंस की वजह से एफआईआई यहाँ पे सेल करके उन कंट्रीज में पैसा डालने जिन कंट्रीज का करेंसी स्ट्रांग हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो उसमें अमेरिका भी आता है। हालांकि अमेरिका एक बास्केट ऑफ करेंसीज के अकॉर्डिंग मतलब के हिसाब से थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट किया, बट एट द एंड अमेरिकन करेंसी अच्छा कर रहा है, चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हुआ है, साउथ कोरियन करेंसी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताइवानीज करेंसी भी अच्छा कर रहा है, चाइनीज करेंसी भी अच्छा कर रहा है। तो जिन कंट्री का करेंसीज अच्छा कर रहा है, जो जो कंपनीज एआई में काम कर रही है, उन सब कंट्रीज में जो अदर कंट्रीज का बात कर रहे हैं, कंपनीज नहीं, तो उन सब कंट्रीज में जो है पैसा फ्लो हो रहा है। एंड क्योंकि इंडिया का ना एआई से कोई लेना देना है और हमारा तो करेंसी का अवस्था आपको दिख ही रहा है, तो इन्हीं सब रीजन की वजह से मेरे को लगता है कि मार्केट थोड़ा हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड एलटीसीजी हट जाने से मार्क माई वर्ड्स कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला। शॉर्ट टर्म में शायद 5-7-10% शेयर बढ़ जाए, निफ्टी बढ़ जाए, उससे ज़्यादा कुछ होगा आई डाउट दैट, ठीक है। बट हम लोग दूसरा इश्यूज़ के बारे में बात करें तो एक बार के लिए चलो देख लेते हैं कि अमेरिका में विप्रो कहाँ है, क्योंकि उन सब चीज़ों के ऊपर तो कमेंट्री मेन होता है। क्या कितना टाइम हुआ है? अरे यार, अमेरिका का बाजार खुला ही नहीं है, क्योंकि ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:50 पे। तो चलो उसके बारे में फिर बात नहीं करते हैं। तो और किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? ये एक तो फंडामेंटल इशू था। एंड वीडियो का ड्यूरेशन कितना हो गया? अराउंड 12 मिनट का वीडियो हो गया। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और क्या बात करेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।